हर काम में अल्लाह की मसलहत है। ये हकीकत एक मुसलमान के ईमान की बुनियादों में शामिल है कि कायनात में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत के तहत होता है। बाज़ औक़ात इंसान किसी वाक़ये को अपने महदूद इल्म और फ़हम की वजह से नुकसान और मुसीबत समझता है, मगर वक्त गुजरने के साथ इसी वाक़ये में अल्लाह की अजीम हिकमत आश्कार हो जाती है। कुरान और हदीस हमें बार बार ये सबक देते हैं कि इंसान को हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। अल्लाह की मसलहत का मफ़हूम। लफ्ज़ मसलहत के मानी हैं भलाई, फ़ायदा, बेहतरी और हिकमत। अल्लाह ताला की मसलहत का मतलब ये है कि वो अपने बंदों के मामलात ऐसे अंदाज में चलाता है जिनमें उनके लिए दुनिया और आखिरत की भलाई पोशीदा होती है, चाहे वो भलाई फौरी तौर पर समझ में आए या ना आए। कुरान मजीद में इरशाद होता है, और मुमकिन है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। सूरत अल बकरा 216। ये आयत इंसान को ये यकीन दिलाती है कि इसकी ख्वाहिशात और पसंद नापसंद अल्लाह की हिकमत के सामने कुछ हैसियत नहीं रखती। इंसान का महदूद इल्म। इंसान का इल्म बहुत महदूद है। वो सिर्फ ज़ाहिरी हालात को देखता है, जबकि अल्लाह ताला माजी, हाल और मुस्तकबिल सब जानता है। इसीलिए अल्लाह का फ़ैसला हमेशा बेहतर होता है। हज़रत अली का कौल है, जब अल्लाह तुम्हें किसी चीज़ से रोक दे तो समझ लो वो तुम्हें इससे बेहतर अता फरमाना चाहता है। यह कौल हमें सब्र और यकीन की तलकीन करता है। मुसीबतें भी मसलहत का हिस्सा हैं। ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात, बीमारियां, नाकामियां और आजमाइशें बज़ाहिर तकलीफ दे होती हैं, लेकिन हकीकत में ये सब अल्लाह की मसलहत का हिस्सा होती है। नबी करीम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, इसका हर मामला खैर ही खैर है। अगर इसे खुशी मिले तो शुक्र करता है, ये इसके लिए बेहतर है, और अगर इसे तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है, ये भी इसके लिए बेहतर है। सही मुस्लिम। ये हदीस वाज़े करती है कि मोमिन के लिए हर हाल में भलाई है, खा वो हाल खुशी का हो या गम का। सब्र और तवक्कल की अहमियत। अल्लाह की मसलहत पर यकीन रखने के लिए सब्र और तवक्कल ज़रूरी है। सब्र इंसान को साबित कदम रखता है, और तवक्कल दिल को सुकून अता करता है। कुरान मजीद में फरमाया गया, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह इसके लिए काफ़ी हो जाता है। सूरत अल तलाक 3। जब इंसान दिल से ये मान लेता है कि अल्लाह ही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है, तो इसके दिल में बेचैनी खत्म हो जाती है। नबियों की जिंदगियां और अल्लाह की मसलहत। अगर हम अंबिया कराम की जिंदगियां देखें तो हर जगह अल्लाह की मसलहत नजर आती है। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुनवे में फेंक दिया, गुलाम बनाकर बेच दिया गया, कैद खाने में डाल दिया गया, मगर आखिरकार वही यूसुफ मिस्र के वजीर बने। अगर उन पर वो आजमाइशें न आती तो वो इस मकाम तक कभी न पहुंचते। कुरान में फरमाया गया, अल्लाह अपने काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। सूरत यूसुफ 21। ये आयत अल्लाह की मसलहत का बेहतरीन सबूत है। नाकामी में भी कामयाबी। बाज़ औक़ात इंसान किसी मकसद में नाकाम हो जाता है और दिल शिकस्ता हो जाता है, लेकिन वो नाकामी दरअसल किसी बड़ी कामयाबी का रास्ता बन रही होती है। नबी करीम ने फरमाया, जो चीज़ तुम्हें ना मिल सकी अगर वो मिल जाती तो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होती। मफ़हूम हदीस। ये हदीस हमें सिखाती है कि हर महरूमी नुकसान नहीं बल्कि हिफाजत भी हो सकती है। बीमारी और तकलीफ़ की मसलहत। बीमारी इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है, इसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है और उसके दर्जात बुलंद कर देती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुसलमान को जो भी तकलीफ, बीमारी, गम और परेशानी पहुंचती है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह इसके बदले इसके गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। सही बुखारी। ये हदीस बीमारी को भी अल्लाह की रहमत और मसलहत का हिस्सा करार देती है। दुनियावी ताख़ीर और अल्लाह की हिकमत। कभी कभी दुआएं फ़ौरन कबूल नहीं होती, मगर उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह नाराज़ है, बल्कि वो बेहतर वक्त, बेहतर सूरत और बेहतर अंजाम के लिए दुआ को मुअख्खर कर देता है। कुरान में फरमाया गया, और तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। सूरत गाफिर 7। कबूलियत की सूरत अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह की मसलहत पर यकीन के फ़ायदे। दिल को सुकून मिलता है, सब्र और बर्दाश्त पैदा होती है, मायूसी खत्म हो जाती है, ईमान मजबूत होता है, इंसान शुक्रगुजार बन जाता है,
अमली जिंदगी में मसलहत पर यकीन। जब कोई नुकसान हो, कोई रिश्ता टूट जाए, नौकरी छूट जाए या कोई ख्वाब पूरा ना हो, तो मोमिन ये कहता है कि अल्लाह बेहतर जानता है, इसी में मेरी भलाई है। ये सोच इंसान को टूटने नहीं देती बल्कि मजबूत बनाती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि हर काम में अल्लाह की मसलहत है, चाहे वो हमें समझ आए या ना आए। अल्लाह ताला निहायत मेहरबान, हकीम और दाना है। वो अपने बंदों के लिए वही फैसला करता है जो उनके हक में बेहतर होता है। हमें चाहिए कि हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें, सब्र करें, शुक्र अदा करें और यकीन रखें कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह के इल्म, हिकमत और मसलहत से हो रहा है। अल्लाह ताला हमें अपनी मसलहत पर कामिल यकीन, सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।